छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट को घटाया जा सकता है। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैट कम करने के संकेत दिए हैं। जो भी संभावनाएं हैं उनका खाका तैयार कर सीएम को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सिंहदेव ने कहा, हम दूसरे राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगे वैट और अंतर की तुलना कर रहे हैं। अगले 1-2 दिन में विभाग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सिंहदेव ने इसके संकेत दिए हैं। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वैट में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक जो मुख्यमंत्री के बयान सामने आ रहे थे उससे ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ी राहत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया जा सकता है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने वैट कम करने के संकेत दिए हैं। इसको लेकर खाका एक तैयार किया जाएगा और वो प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। सिंहदेव ने कहा, दूसरे राज्यों में वैट और अंतर की तुलना की जा रही है। से चालू हो गया था। जिस दिन आया था उसी दिन मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और उन्होंने पूछा था इस बाबत। मैंने कहा मैं प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा विभाग का। वैट की दरें कम हो गई। वैट की दरें कम हो सकती हैं क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है। हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी 25% फ्लैट रेट है और डीजल और पेट्रोल पे 1 रुपया 2 रुपया अतिरिक्त लगता है। उसको छोड़ के जो वैट का रेट है उस पे कमी करने पे विचार हो रहा है। तो टीएस सिंहदेव को यहां पर आपने सुना, वैट कम करने की बात कहते हुए, वैट कम करने के संकेत देते हुए नजर आए। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़ा तोहफा होगा। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी पहले ही कुछ कम कर दी गई है। वहीं एमपी में भी हमने देखा वैट में भी कुछ कमी की गई। छत्तीसगढ़ में भी अब वैट कम करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर है, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष जी, अगर छत्तीसगढ़ में भी वैट कम किया जाता है जैसे कि संकेत टीएस सिंहदेव ने दिए हैं तो बड़ी राहत होगी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत होगी। देश भर में जहां पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ये बात अलग है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। बावजूद उसके जिस तरीके से ये पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश न केवल केंद्र सरकार ने की बल्कि बीजेपी शासित राज्यों ने भी की थी कि हमने अपने राज्यों में वैट घटा दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर ये सवाल उठाया गया था। अब जीएसटी मिनिस्टर जो है टीएस सिंहदेव, उन्होंने ये बयान दिया है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर काम कर रही है कि कितने वैट को घटाया जा सकता है और इसका प्रस्ताव विभाग तैयार कर रहा है। लेकिन प्रस्ताव तैयार करने के पहले विभाग इस बात को लेकर अध्ययन में जुटा हुआ है, इस बात को लेकर कोशिश में जुटा हुआ है कि पड़ोसी राज्य जो है, आसपास के जो राज्य हैं, उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त लगभग 25 रुपए फ्लैट चार्ज वैट के एवज में लिया जा रहा है और 1 रुपए डीजल और 1 रुपए पेट्रोल पर अतिरिक्त सेस की राशि राज्य सरकार लेती है। सेस पे तो सरकार छूट नहीं देगी, लेकिन वैट में सरकार छूट देने का इरादा रखती है और ये बात डीएसटी मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के इन बयानों से समझा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्रस्ताव बनाकर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को प्रेषित कर देंगे और मुख्यमंत्री फिर अंतिम तौर पर इसका निर्णय लेंगे। फिर भी एक पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश जीएसटी मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ने यहाँ पर की है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन इस बात को थोड़ा समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। हाल ही में हमने देखा एमपी में उपचुनाव हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि तब जाकर वहां पर वैट कम किए गए। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं है, आसपास चुनाव भी नहीं है, लेकिन पहले एक्साइज ड्यूटी कम होना केंद्र की ओर से, फिर एमपी सरकार का कम करना, उस दौरान बयानबाजी भी शुरू होना। रमन सिंह का भी ट्वीट उस दौरान सामने आया था और अब छत्तीसगढ़ सरकार भी इस पर विचार कर रही है। इसे किस तौर पर हम जोड़ के देख सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक दबाव की रणनीति काम करती है और सरकार जनता के दबाव में और दीगर राज्यों में जिस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन दबाव पर भी सरकार को झुकना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि रमन सरकार के दौरान जब पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी तब जो वैट में छूट दी गई थी दीगर राज्यों की तुलना में काफी कम था और तब की जो छूट थी उसमें ना 1 रुपए भूपेश सरकार ने घटाया ना 1 रुपए बढ़ाया, यानी उसी वैट को जस का तस इस सरकार ने भी लागू किया हुआ है। ये दलील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने दीगर जो राज्य हैं, खासतौर पर बीजेपी रूलिंग स्टेट हैं,
वहां पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई है उसके नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठाया था कि यदि कटौती कर दी गई है तो नोटिफिकेशन जारी सरकार ने क्यों नहीं किया। यह सवाल जिसका था अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बना हुआ है। इस बीच यदि जीएसटी मिनिस्टर टीएस सिंहदेव ये कहते नजर आ रहे हैं, जो कि सरकार के एक महत्वपूर्ण चेहरे हैं, कि राज्य में भी कटौती की दिशा में सरकार काम कर रही है, ऐसे प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री ने बुलाए हैं, तो ये संकेत है, ये समझा जा सकता है कि सरकार उन उपायों पर, उन विकल्पों पर काम कर रही है जिससे आने वाले दिनों में राज्य के भीतर भी पेट्रोल डीजल की जो भारी बढ़ोतरी थी उससे एक निजात लोगों को मिल सके राज्य के वैट के स्तर पर। बिल्कुल आशीष जी, ये भी देखना होगा कि आखिर वैट कम कितना किया जाता है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जो ये सवाल भी उठा चुकी है कि बीजेपी पहले तो बहुत ज्यादा कीमतों में बढ़ोतरी कर देती है, कीमतें बढ़ा देती है और उसके बाद 5 रुपए 6 रुपए कम कर देती है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बयान को यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिया जाए तो यूपीए सरकार को लौटूंगी आपके पास। संजय श्रीवास्तव बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे देखते हैं अब आप, टीएस सिंहदेव ने भी संकेत दे दिए, छत्तीसगढ़ में भी वैट कम हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है संकेत की क्या आवश्यकता है, ये तो घोषित हो जाना था। जिस तरीके से दूसरे राज्यों ने, केंद्र की सरकार ने जब 5 रुपए और 10 रुपए दरों में कटौती की है, तत्काल 8 से 10 प्रदेशों ने कम किया है, तो इसमें सोचना और प्रस्ताव और बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, अब कितना महत्व है, कितना दबाव है, उसकी तवज्जो क्या है, ये तो हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि उनका मान सम्मान बरकरार करते हुए प्रदेश की जनता के हित में तत्काल इनको निर्णय लेना चाहिए था और इसके लिए प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, तो तत्काल घोषणा कर देना चाहिए था, क्योंकि घोषणावीर सरकार ये है ही, लगातार घोषणाएं कर देती है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कि तत्काल घोषणा करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत ईमानदारी के साथ एक नैतिक दबाव है सरकार के ऊपर में, क्योंकि केंद्र ने भी कर दिया है और 8 से 10 प्रदेशों ने कम कर दिया है। एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करूंगी। हाल ही के दिन, दिवाली वाले दिन ही एक्साइज ड्यूटी में कमी देखी गई और उसके बाद एमपी में भी हमने देखा मुख्यमंत्री ने भी वैट कम करने की बात कही, शिवराज सिंह चौहान ने। उस वक्त कांग्रेस पार्टी या यूं कहे छत्तीसगढ़ सरकार इस तौर पर इस बात को कह रही थी कि हमारे दबाव में आकर वैट कम किया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी कम की जा रही है। अब आप इसी बात को कह रहे हैं कि दबाव में ये किया जा रहा है? नहीं, देखिए, बात कहने को नहीं, बात की अर्थ और बात के समझने की आवश्यकता है। दबाव में हमने कम कर दिया, चलिए एक बार बात भी मान लेते हैं। अरे स्वयं तो करें, यदि आप करते तब दबाव बनता केंद्र पर। तो ये देखिए, कांग्रेस की सरकार ने कम कर दिया है, अब दबाव है कि केंद्र कम करे। आपने तो दबाव किए नहीं, आपके बोलने से दबाव होता है क्या? अरे हमने कर दिया, दबाव आप पर अब है कि आपको यदि अपनी इज्जत बचाना है तो आपको प्रदेश के हित में पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी करनी पड़ेगी और यही दबाव काम आएगा। केंद्र ने जो दबाव बनाया। सर, ये बात तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार उठा ही रही थी ना, लंबे वक्त से महंगाई तो बढ़ ही रही है। अचानक से दाम कम होने के पीछे की मैं वजह जानना चाह रही हूँ, जो कि जनता के लिए जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है, जनता को बड़ी राहत इससे मिलेगी। देखिए, क्या कोरी बयानबाजी से कोई दबाव बनता है क्या? यदि हमारे आचरण में वो चीज नहीं है, वैट यदि आज मैं मानूं तो देश के प्रथम जो 3 राज्य हैं उसमें एक छत्तीसगढ़ है जहां अधिकतम वैट लिया जाता है। सरकार की नैतिक जवाबदारी थी कि उनको कम करना था, तब ये दबाव बनता है दूसरे दलों की सरकारों पर। देखिए, दूसरी सरकार ने कर दिया है, दूसरे दलों की सरकार ने किया, अपने को भी करना पड़ेगा। लेकिन ये तो पिछले 3 साल से केवल कोरी हवाबाजी कर रहे हैं। दबाव इन पर बना है कि हमने तो काम कर दिया, अब आप कितने ईमानदार हैं जनता के लिए कि आप कितना कम कर रहे हैं। 25% वैट लिया जाता है यहाँ पर, 25% छत्तीसगढ़ में। जो अधिकतम राज्य है, अधिकतम जो दरें लेती है वैट की, जो 3 राज्य है, प्रथम 3 राज्य, उसमें छत्तीसगढ़ है। तत्काल करना चाहिए, बगैर किसी 1 घंटे का इंतजार करे, तत्काल आज घोषणा कर देनी चाहिए कि हम वैट में कमी करेंगे। कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी क्यों कह रहे हैं? अरे तो भूपेश बघेल जी को कहना चाहिए। हो सकता है टीएस सिंहदेव जी दबाव बना रहे हो भूपेश बघेल पर कि भैया आपको करना है। अब वो करेंगे, टीएस सिंहदेव जी के चक्कर में करेंगे नहीं करेंगे, ये सब आपको घटनाक्रम मालूम है। लेकिन प्रदेश की जनता के हित में इनको तत्काल काम करना चाहिए। यदि थोड़ा भी नैतिकता है तो तत्काल इनको दरों में कमी करनी चाहिए। चलिए ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे साथ। आशीष जी, संजय जी को आपने यहाँ पर सुना, बीजेपी को भी हम आमतौर पर सुनते हैं, कांग्रेस को भी सुनते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहता है। जिस बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि दबाव की रणनीति होती है, अब बीजेपी कह रही है कांग्रेस के दबाव में, कांग्रेस ने दबाव में ये किया है, तो इसे किस तौर पर देखें? क्या जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है? क्या ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है?
देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती तो हुई नहीं है, केवल प्रस्ताव चल रहा है, प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है और यदि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है और दरों में कटौती की जाती है, तब संजय श्रीवास्तव जो कह रहे थे वो यहाँ पर सवाल खड़े होता। लेकिन कांग्रेस जो एलिगेशन बीजेपी पर लगाती रही है, उस एलिगेशन के पीछे कांग्रेस ये आधार दे रही है कि हिमाचल प्रदेश के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए वहां बीजेपी रूलिंग पार्टी होने के बावजूद चुनाव हार गई और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल एक बड़ा फैक्टर वहां पर निकलकर सामने आया। तो छत्तीसगढ़ उन पहलुओं पर एक पॉलिटिकली काउंटर अटैक करता नजर आ रहा है। और रही बात एक कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दीगर राज्यों में यदि पेट्रोल की डीजल की कीमतें कम हो रही हैं, राज्य के भीतर नहीं होंगी, तो सवाल यहाँ पे भी उठेंगे और सरकार को जनता के बीच जाकर जवाब देना होगा। तो ऐसी सूरत में भी सरकार इन विकल्पों पर अब काम करती नजर आ रही है और लगता है कि दबाव कहीं ना कहीं काम करता दिखेगा और दरें यहाँ पे भी कम होती नजर आएंगी। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के